नमस्कार दोस्तों, हम 1947 रेस्टोरेंट में खड़े हैं और जैसे ही हम एंटर होते हैं एक रिक्शा हमारे सामने दिखाई देता है हमें। यह रिक्शा यहाँ पर खड़ा हुआ है, रुका हुआ है और इसी तरह से ऑकलैंड की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी एक जगह पर रुकी हुई है, खड़ी हुई है। हम चाहते हैं और आज के हमारे गेस्ट अरीब मिर्जा भी चाहते हैं कि ऑकलैंड की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चले, भागे, दौड़े। नमस्कार दोस्तों, इकॉन सीरीज के छठे एपिसोड में मैं आपका होस्ट चिरायु भट्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि माइग्रेंट कम्युनिटी के एकदम एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर, हैंडसम एंटरप्रेन्योर अरीब मिर्जा हमारे साथ बैठे हैं। वो 1947 रेस्टोरेंट जहां पर हम इस वक्त बैठे हैं उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, खुद एक आईटी प्रोफेशनल भी है और माइग्रेंट कम्युनिटी में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बॉलीवुड अफेयर का नाम न सुना हो। वो एक सक्सेसफुल डीजे भी है। अरीब भाई, हमारे इस शो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस ज़रा नवाजी के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। प्लेजर। अरीब भाई, जो इंडस्ट्रीज कोविड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है, एक एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और इंटरनेशनल टूरिज्म, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ा है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। उस पर आपका क्या कहना है सर? जी देखिए, मैं खुद एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो बिल्कुल देखिए, हमने काफ़ी कठिन समय बिताया है, स्पेशली इस लॉकडाउन में। देखिए, हम अगर सोचें कि लास्ट लॉकडाउन बहुत ज़्यादा 2020 का लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सख्त था, तो ये लॉकडाउन हमें और ज़्यादा कठिन समय दिखाया है। तो जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से वाक़फ़ियत रखता हूँ कि ये लॉकडाउन हमें बहुत ज़्यादा एक हार्ड लॉकडाउन हो चुका है। इसमें कोई हमें आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक हमें कोई तारीख नहीं दी है। Yes. कोई इसका प्लान नहीं दिया गया है हमें। तो हॉस्पिटैलिटी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। यस। और देवी और सज्जनों, देखिए कई सारे हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स से हमने बात की है तो उनका भी यूनानिमसली यही कहना है कि पिछले हफ्ते गालिबन जब रिटेल सेक्टर को ओपन कर दिया गया है और मॉल्स वगैरह चौक ब्लॉक जा रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हम उनकी राय इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अरीब भाई, एक आर्टिकल मेरे सामने से गुजरा है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। Someone has to lead, ऐसा लिखा है लियो मोली नाम के एक शख्स ने, और उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू ओपन अवर रेस्टोरेंट ऑन सो एंड सो डेट। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, लियो मोली तो एक बहुत अच्छी जानी मानी शख्सियत है। वो ऐसी भावुक चीज़ें बोलते रहते हैं मीडिया को। देखिए, मैं उनका फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ। मैं वहाँ पर इनको ये भी इनसे सहमत नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट हो या गवर्नमेंट के खिलाफ हो। Yes. तो जो भी है, इस फ्रस्ट्रेशन में सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इसमें धसी हुई है और हम सारे इस चीज़ का एक समाधान चाहते हैं। Yes. और इसका समाधान सिर्फ गवर्नमेंट हमें दे सकती है। ऐसी बेधड़क भावुक होकर ऐसी चीज़ें करना, आई थिंक एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बैड लाइट में दिखाता है। Yes, तो yes. ऐसी चीज़ों को मैं नहीं समझता कि करना चाहिए। मगर चलिए, उसमें मैं इनकी भी फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, क्योंकि आज हम क्या 3 महीने के लगभग ऊपर हो चुके हैं करीब जी जी। जो हम लॉकडाउन में हैं। हॉस्पिटैलिटी के लिए अभी भी कोई एक रास्ता नहीं है जहाँ पर हम ये प्लान कर पाएँ, हम कुछ चीज़ें देख पाएँ कि कहाँ हमारी हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट हो, किस तरीके से हम अपनी स्टाफ की प्लानिंग करें, किस तरीके से हम अपनी बुकिंग की प्लानिंग करें। देखिए, क्रिसमस हमारे लिए सबसे एक बड़ा महीना होता है, दिसंबर का महीना। Yes. और इन चीज़ों में इसकी जो प्रिपरेशन होती है हॉस्पिटैलिटी में, काफ़ी ज़ोरों शोर से होती है। बट अब जैसे कि कस्टमर्स को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। Yes. तो ये तो तकरीबन ये हमारा पूरा साल एक लॉस में ही चला गया। तो फ्रस्ट्रेशन हर जगह है। Yes. और अरे इनमें बार्स में स्पेशली जो है, चलिए अगर एक फूड प्लेस जैसे कि हमारा एक रेस्टोरेंट है, चलिए टेक अवे में हम कुछ बना भी लें, रेवेन्यू कुछ जनरेट तो हो जाता है। बट जैसे कि बार्स हो गए, उन लोग तो कंप्लीट शटडाउन पर हैं जब तक के लेवल 2 ना आए। यस यस। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। यस यस। और सर, एक जेनेरिक क्वेश्चन है कि ये जो 1.5-2 साल का दिक्कत भरा दौर रहा है, उसने आपको एज एन एंटरप्रेन्योर क्या सिखाया है? देखिए, सीखना सिखाना बहुत है। ऐसी कठिन समय आते हैं तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। ये मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि एक नई स्ट्रीम्स निकली हैं। इस नई स्ट्रीम्स
सीखने का मौका हमें मिला है, जैसे कि कैसे हम रेवेन्यू को डिफरेंट स्ट्रीम से हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए जस्ट फॉर सर्वाइवल। यस बट जब सर्वाइवल मोड पर आता है तो यही चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाती हैं चीज़ें। यस तो अब जैसे कि आपकी मीडिया हो गई है, एक हम्म। ज़माने में था एक प्रिंट मीडिया थी, यस जैसे जैसे डिजिटल का ज़माना आया आप लोगों ने सारों ने मीडिया ने इस चीज़ को अपनाया। आज डिजिटल मीडिया के थ्रू आज हम बात कर रहे हैं। यस और ये पब्लिश भी टेलीकास्ट डिजिटल हो- मीडिया जी पे ही हाँ, होगा। टेलीकास्ट यस भी होगा यस इसी चीज़ से। तो इन चीज़ों को हॉस्पिटैलिटी ने एक बहुत सारी लर्निंग एस्पेक्ट्स हुई हैं यस कि हम लोग फ्रॉम अ कस्टमर पर्सपेक्टिव, फिजिकल पर्सपेक्टिव हम मोर डिजिटल हुए हैं, वो कॉन्टैक्टलेस हुए हैं। यस तो इन चीज़ों को हमें सीखने का मौका मिला है, बट बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम जितनी कोशिश हो सकती है हम सीखने की कर रहे हैं। यस तो बिल्कुल इन चीज़ों में कुछ पॉजिटिविटी भी है। यस एक चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी की जब मैं अगर बात करूँ तो ये मौका मिला है हमें, जब लॉकडाउन्स हुए हैं इनका मौका मिला है कि हम लोग जो एक बिज़ी रेस्टोरेंट होता है उसको स्टॉप करें और एक तरीके से अपने जो स्टाफ है, अपनी जो फैमिली है यहाँ पर, उनके साथ एकजुट होकर एक ब्रदरहुड का एक एग्जांपल दें और बिल्कुल हम एक एज अ फैमिली क्लोज आए हैं एज अ स्टाफ। यस जी हाँ। आरिफ भाई, एक किसी ने मुझे भेजा था ये, उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं कि 26,774 businesses wiped off NZ company's office register in the last 8 months. जी, इस पर आपकी काफ़ी बड़ा नंबर है। देखिए मैं इस चीज़ को नहीं जानता कि कितना सही है कितना गलत है, बट एक चीज़ बिल्कुल सही है कि काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ बिजनेसेस बंद हुए हैं इस लॉकडाउन में, या लास्ट ईयर के लॉकडाउन की जो मार को लेकर इस लॉकडाउन में तो वो ख़त्म ही हो चुके हैं। यस तो ये सही बात है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनके बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई कोई बिजनेस परसों 20,000 में एक कैफ़े बिका है, यस राइट? यस तो 20,000 तो चलिए फिर भी अच्छी बात है। एक मेरे दोस्त हैं, एक मित्र हैं हमारे जिन्होंने अपनी चाबी अपने लैंडलॉर्ड को वापस कर दी और कहा कि अब आगे मुझे रेंट पे करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये एक रखिए एक आप ओवरऑल कभी फ्रस्ट्रेशन का दौर चल बिल्कुल रहा है। फ्रस्ट्रेशन, और इनमें ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि ये जितने भी हज़ार बिज़नेसेस जो बंद हुए हैं इस लॉकडाउन में या इस लॉकडाउन के थोड़े से प्रायर, ये सिर्फ एक बिज़नेस नहीं बंद हुआ है, इसके साथ रोज़गार बंद हुआ है। यस इसके साथ जो एम्प्लॉइज़ जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली के रोज़गार बंद हुए हैं। और ये जो है आज कोई खुशी मनाने का मौका नहीं है कि कोई बिज़नेस बंद हो चुका है। हमारे में काफ़ी होता है कि यार हमें क्या करना, हमें तो वेज सब्सिडी मिल रही है, या हमें क्या करना, यस हमारी तो जॉब चल रही है, हमारी कॉर्पोरेट की जॉब चल रही है। मगर इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द इकोनॉमी आज नहीं कल सबको झेलना पड़ेगा। यस और अरिफ भाई, एक जनरल ओवरऑल एक कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का माहौल और आलम ये भी है कि सरकार ने पिछले हफ्ते रिटेल सेक्टर तो ओपन कर दिया, मॉल्स में काफ़ी भीड़ है, लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ ये जो थोड़ा सा एक अलग से बर्ताव किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? ये तो सौतेला बर्ताव है, मैं जहाँ तक ये मानता हूँ। देखिए हॉस्पिटल खोले ना खोले, हाँ मेरा ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी प्राइम मिनिस्टर से कि बालों की नाई की दुकान खोल दे। मेरे बाल वैसे अनकंट्रोलेबल बढ़ रहे हैं, आपको आधी प्रॉब्लम है, मुझे पूरी प्रॉब्लम है। तो हाँ तो अब इसमें ये शायद सर कि देखिए सौतेला व्यवहार तो हुआ है, इसकी समझ हमें नहीं आई कि क्यों रिटेल सेक्टर को अलाउड है खोलना, और हॉस्पिटैलिटी जो इस चीज़ का एक बहुत अच्छे तरीके से एक उदाहरण देती आई है लास्ट ईयर लॉकडाउन में भी, यस कि हमने डिस्टेंस डाइनिंग की है, हमने केयरफुल डाइनिंग की है, हमने कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग की है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके मुताबिक हमने डाइनिंग की है। यस सो हॉस्पिटैलिटी हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ शोइंग एज एन एग्जांपल यस कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की जो दिक्कत हो तो वो उन चीज़ों को हम फ़ौरन इम्प्लीमेंट करने की हमें क्षमता है। यस बट इसके बावजूद हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, इसकी बिल्कुल हमें एक खेद है। हम बिल्कुल इस चीज़ को एक कंप्लेंट की तरह लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, बिकॉज़ हमें बिल्कुल नहीं समझ आया। बिकॉज़ रिटेल सेक्टर में आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड एक ही छत के नीचे शॉपिंग कर सकते हैं, बट कल नेक्स्ट स्टेज में जब ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम ऑन हो जाएगा, तो ट्रैफिक लाइट सिस्टम में अनवैक्सीनेटेड लोगों को हमें एंट्री बंद करनी है। यस तो इसकी अगर इस चीज़ की समझ मुझे नहीं है, अगर कोई समझदार आदमी आपसे आके मिले इस एपिसोड के बाद, तो बिल्कुल मुझे भी समझाइएगा भट्ट साहब
कि ये कैसे वर्कआउट होगा और इसकी क्या सेंस मेक करती है। हाँ, अरिफ भाई देखिए, शुरुआत में 5-10 मिनट तो हमने ओवरऑल चैलेंजेस के बारे में बात की, Yeah. लेकिन व्हाट इज द रोड अहेड? कोई ऐसी बात दर्शकों को आप बताइए जिससे हमें भी ये ढाढ़स बंधे और हमें भी ये थोड़ी ये आशा जगे कि भाई चलिए, दिक्कत भरा दौर तो चल रहा है लेकिन थिंग्स विल इम्प्रूव ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखिए वो तो खैर हम सबकी एक होप है कि चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, जस्ट लाइक लास्ट ईयर के लॉकडाउन के बाद चीज़ें इंप्रूव हुई थी थोड़ी बहुत। यस, तो हम बिल्कुल ये आशा रखते हैं, हम इस होप पर टंगे पड़े हैं कि कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कहीं Yes. तो सूरज उगेगा, कहीं Yes. तो रोशनी की किरण आएगी। इसी होप पर मैं, मेरी फैमिली, मेरा स्टाफ की जो फैमिली है, सारे इसी होप पर हम लोग बस टंगे पड़े हैं। यस, बट देखिए इसमें हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ चले, हमारी मदद करे, हमें कुछ एक प्लान करने का मौका दे, यस, एक वक्त दे, एक तारीख दे कि भाई 1 दिसंबर हुआ या एंड ऑफ दिसंबर हो गया या जनवरी हो गया, कोई तो एक ऐसी तारीख हमें हमारे सामने रखे जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक आशा की किरण जागे कि भाई हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करना है। फेयर इनफ। देवी और सज्जनों में आपको, जैसे शुरुआत में हमने बताया था कि आरिफ भाई डीजे का भी काम करते हैं और शायद ही किसी ने बॉलीवुड अफेयर का नाम न सुना हो, तो ये जो आपका डीजे का काम है आरिफ भाई, वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से क्लोजली कनेक्टेड है, तो वो किस तरह से मुतासर हुआ है? ये भी प्रभावित इसलिए, देखिए इवेंट्स जो बिजनेस है, सो इवेंट्स भी बहुत अब तो वो जीरो पर आ चुका है। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो जनरली रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस 90% गिर चुके हैं, 10% पे वो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। बट इवेंट्स की जहां तक बात आती है वो तो ज़ीरो पर है। हम ऐसी एक निश इवेंट्स कम्युनिटी में आते हैं कि हम एथनिक कम्युनिटीज़ में आते हैं। यस, सो एथनिक कम्युनिटीज़ में तो बिल्कुल हमारा ज़ीरो है एट द मोमेंट, हम माइनॉरिटी में आते हैं। तो इस चीज़ को, इसके लिए अब जहाँ तक मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट का लास्ट वीक एक नया प्लान निकला था सामने कि उन्होंने इवेंट्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक नई स्कीम निकाली है जहाँ पे वो इवेंट्स को सपोर्ट करेंगे ताकि इवेंट्स रिलीज़ कर पाए, अपनी टिकट्स सेल कर पाए। बट इसमें फिर अगेन एक सौतेला व्यवहार ऐसे हुआ कि वो सिर्फ इवेंट्स मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए हों, यस, राइट, 5,000 से अधिक टिकट वालों के लिए। तो इनमें हम एथनिक कम्युनिटीज़ वो fit बिल्कुल नहीं बाहर हो हो रहे हैं। जाती है, Yes. बिल्कुल बाहर हो जाती है। और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि हम इक्वल टैक्स पेयर्स हैं, यस, हम इक्वल इस देश के लिए योगदान देते हैं हम लोग। तो हम जब नॉर्मल टाइम पे हम अपने इवेंट्स क्रिएट करते हैं, इसका हम टैक्स भरते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर क्यों ना हमारे लिए भी कोई ना कोई एक प्लान लगाया जाए ताकि हमारी कम्युनिटीज़ में भी एक आशा हो कि भाई हमारे भी इवेंट्स चल पड़े। यस, और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, हमारे साथ कोई 3-4 बॉलीवुड के हमारे मित्र हैं जो ये ऐसे इवेंट्स करते हैं, वो लोग भी इस स्कीम के बाहर हो जाएंगे। यस। तो ये बिल्कुल है कि इवेंट्स इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इसमें मार खाई है यस। इस लॉकडाउन में। अच्छा आरिफ भाई, अपने जो कस्टमर्स हैं और जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बाकी के आपके जो दोस्त हैं, जो Yeah. कलीग्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप इस इंटरव्यू के थ्रू? देखिए मैसेज तो यही है कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी या चाहे इवेंट्स कम्युनिटी हो गई है, तो ये बिल्कुल 100% सिर्फ आपके हाथों में, आप पर डिपेंडेंट है। अगर जितना आप सपोर्ट करेंगे जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये इनमें सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारे जो सारे स्टाफ की रोज़गार अटकी हुई है। तो ये आप लोगों के हाथ में, कितना आप हमें सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ आइए सपोर्ट कीजिएगा। मुझे ही नहीं, जितने आपके Local businesses. लोकल Yep. बिजनेसेस हैं, हॉस्पिटैलिटी के, आपके मित्र के बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस, इनको सपोर्ट कीजिएगा। आपके बगैर ये जो आखिरी सांस पे स्मॉल बिजनेसेस बैठे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। यस, वेरी नाइस मैसेज। आरिफ भाई, जैसा कि सब जानते हैं कि 1-2 सालों से बॉर्डर भी बंद है, तो स्टाफिंग के लिहाज से क्या दिक्कत आ रही है? देखिए ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है यस, अभी करंटली। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपके दर्शकों को बार बार कि हर चीज़ मैं नेगेटिव में बोल रहा हूँ, मगर ये हमारी जेन्युइन इश्यूज़ हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। तो बिकॉज़ बॉर्डर मार्च 2020 से बंद है, यस, तो अभी तक हमारे पास स्टाफिंग के लिए बहुत दिक्कत है। यस, हमारे पास ना काम करने के लिए आज कोई बाहर जब हम एक एप्लीकेशन डालते भी हैं, एक ऐड डालते भी हैं, शेफ़्स की हो गई, फ्रंट ऑफ हाउस की हो गई, बारटेंडर्स की हो गई,
बहुत मुश्किल है कि कोई हमें एक पॉजिटिव रिप्लाई आए। हम बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हैं और हम काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ने जो एक नया रूल निकाला है कि लोकल्स को हायर करें, यस, हम चाहते हैं लोकल्स को हायर करें, बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम एज ए मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, कुजीन रेस्टोरेंट हो गया, एक इंटरनेशनल फूड, लोकल्स हमारा फूड सर्व करें। यस, मगर हमारा क्वेश्चन गवर्नमेंट से हो गया, चाहे हमारे एक एथनिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हो गया, मेंबरान जो हैं हमारे पार्लियामेंट के, उनसे यही सवाल है कि कहाँ हैं लोकल्स। हम ऐड पे ऐड डाल रहे हैं, हम पैसा डाल रहे हैं एड्स पर, हम बड़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ को हम लोग कांटेक्ट कर चुके हैं। कहाँ हैं लोकल जो काम करना चाहते हैं? काम करने वाले सिर्फ माइग्रेंट आ रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट हमें बार बार इस चीज़ को मुश्किल करती जा रही है कि कैसे हम माइग्रेंट्स को हायर कर पाएँ। Yes. और हम चाहते हैं हम लोकल्स भी हायर करें। हम कोई इसमें एक सौतेला व्यवहार नहीं रखना चाह रहे कि माइग्रेंट्स और लोकल्स में। हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा एम्प्लॉयज़, चाहे वो माइग्रेंट हो चाहे वो लोकल हो, उनको हम हायर करें। मगर गवर्नमेंट हमें फोर्स कर रही है कि इनके साथ दो तरफा व्यवहार करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जो एथनिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये इन चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली देखें, क्योंकि ये आपके कम्युनिटी की इश्यूज़ हैं। हमसे भी कभी आकर बात करें। बड़ा अच्छा लगता है जब दावतों में आपसे मुलाकात होती है, दावतों में सब हंसी खुशी की बात करते हैं, बट कभी इस तरफ भी आइए और हमारी जो पीड़ा है थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश भी कीजिए। वेरी नाइस। देखिए आरिफ भाई, आपने इतनी दिल खोलकर हमारे साथ बात किया, तो मैं तो जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हिंदी उर्दू के मशहूर शायर जावेद अख्तर ने भी खूब लिखा है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। विंस्टन चर्चिल का भी एक फेमस कोट है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। तो दिक्कत भरा दौर सबके लिए है, लेकिन जैसा कि आरिफ भाई ने भी बताया कि हमें बस 1-2 महीना और लिंगर ऑन करना है। होपफुली फ्यूचर विल बी मच बेटर। आरिफ भाई, आपने हमारे साथ बात की, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा।